तो आज मैं क्वेश्चन पेपर का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हुआ उसका मैं आंसर की अपलोड करने वाला हूँ। तो ये आंसर की है जो आप अपना आंसर केवल मिला सकते हैं। जैसे कोई भी आपका सेट हो, चाहे सेट ए हो, सेट बी हो, सी हो, डी हो, तो आप कोई भी सेट हो, सभी सेट का आप क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं। बस आप देखिएगा कि क्वेश्चन कौन सा है और आंसर आप देख लीजिएगा, तो आप वहाँ से आप टिक कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, एक्स और वाई है वैल्यूज, और उसमें 2 इक्वल टू है 2x माइनस 1 और 7 का। तो इसमें क्या है, एक्स का वैल्यू 1 आया है और वाई का वैल्यू 7 है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा और ऑप्शन में जिसका एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 7 है, आप उस आंसर को आप टिक मार्क कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस आई इक्वल टू 0, जहाँ पर हमें ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो ए इनवर्स का जब अगर वैल्यू निकलेगा तो आप आंसर में आप देख सकते हैं जो -3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5 है। तो आप देख लीजिएगा ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा, और ये ऑप्शन जो होगा जिसमें चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, तो ये आप आंसर देख लीजिएगा, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन निकालना है जिसका 0 to 1 लिमिट है, और x इंटू 1 माइनस एक्स और पावर कितना है 10 है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यानी x के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर आएगा आपका 1/132। तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा जिसमें रहेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, cos स्मॉल ब्रैकेट cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x, तो इसका आंसर होगा आपका -1/5। एक फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जैसे यदि ए वेक्टर इजकल टू आई प्लस 2j और बी इजकल टू है 2i प्लस j, तो इसका आंसर होगा आपका, जैसे उसमें निकालना होगा मॉड ऑफ a प्लस बी, तो उसका हो जाएगा 3/√2, इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है जिसमें कि बताना है, जैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें होगा कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कौन। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देख लीजिए, एक ऑप्शन में ये था -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1 और 1 2 3 6, और दो ऑप्शन थे जिसमें एक ऑप्शन था डी नन ऑफ दीज। तो आप देख लीजिएगा जो नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये तीनों मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिकल मैट्रिक्स नहीं है, तो उसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। तो नॉन ऑफ दीज जिसमें आंसर, जिस ऑप्शन में आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। जैसे इंटीग्रेशन निकालना था dx अपॉन x का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपका log mod x प्लस k। तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं, किसी भी सेट हो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन देखिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका फिर आंसर आप देख लीजिएगा कि हाँ ऑप्शन में ये है। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन x dx का, तो इंटीग्रेशन इसका निकालने पाएगा आपको k माइनस कॉस एक्स। 9th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन निकालना है cos 6 थीटा डी थीटा, तो इसका आंसर आएगा आपका 1/6 साइन 6 थीटा प्लस के। इंटीग्रेशन निकालना है जिसमें लिमिट 0 से 1 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो उसका आंसर आएगा आपका 1/3। तो आप आंसर आप मैच कर सकते हैं। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, जैसे इंटीग्रेशन निकालना है 0 से π/2 लिमिट दिया हुआ है साइन एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर आपका 1 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है जिसमें लिमिट है a to b लोअर टू अपर लिमिट e⁻x dx, और इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻b माइनस e⁻a, यह आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है 13, लिमिट है a to b dx, तो इसका आंसर होगा b माइनस a। जैसे क्वेश्चन है 0 to 1, ये इंटीग्रेशन निकालना है 0 to 1 x का dx के रिस्पेक्ट, तो आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2।
इंटीग्रेशन निकालना है x² - 1 अपॉन x - 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x² अपॉन 2 प्लस x प्लस के d अपॉन dx, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है x के रेस्पेक्ट में, यानी e⁻13x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 13 इंटू e⁻13x। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो इसका मल्टीप्लिकेशन में आएगा 7 6 0 -1। जैसे PA इजकल टू 1/2 है और PA यूनियन B इजकल टू 3/5 है और PB इजकल टू P है, तो हमें फाइंड आउट करना है P का वैल्यू। तो इसमें आपको 1/5 आएगा आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 1 0 है, ये मैट्रिक्स है और 5 6, तो इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो इसका आंसर आएगा 5 6 0 0। 20 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2, तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना था तो tan इनवर्स 4/3। या मैं इसको देख लेता हूँ इसमें क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर 2 tan इनवर्स 1/2 है, देख लीजिएगा मैंने क्वेश्चन सही लिखा है नहीं। 2 tan इनवर्स 1/2 है तो उसका ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, ये आंसर ही होगा tan इनवर्स 4/3। दो घटनाएं A और B स्वतंत्र हैं। अगर दो घटनाएं हैं A और B स्वतंत्र हैं यदि, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा PA यूनियन B इजकल टू PA इंटू PB। ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते होंगे तो आपका सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कि 22 इफ PA इजकल टू 1/2 PB इजकल टू 0, तो बोल रहा है PA/B का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे इसका आंसर होगा अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। तो ये आपका ऑप्शन अगर सेलेक्ट किए होंगे तो आंसर सही है। यदि किसी सीधी रेखा की द्विक रेडियस यानी 3/√77 और -2/√77 और x है, तो x का मान क्या है, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तो उसका आंसर होगा 8/√77। तो ये आप अगर ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे तो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 3x + 4y + 5z - 6 इजकल टू 0 आर। तो इसका आपका आंसर होगा 3 4 एंड 5। 25 क्वेश्चन, x इजकल टू 0 के समांतर यानी पैरेलल क्या होगी। तो z इजकल टू 5 अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे तो सही आंसर है। जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन 2x - 3y + 4z इजकल टू 7, तो क्या होगा इक्वेशन 2x - 3y + 4z इजकल टू 11। ये ऑप्शन आप सेलेक्ट किए होंगे तो आपका आंसर सही है। जैसे तल है, अगर प्लेन है 4x + 3y - z + 1 इजकल टू 0, तो पर लंब का समीकरण, तो हमें क्या निकालना है, लंब का समीकरण क्या होगा। तो इसका आंसर होगा x - 5y - 11z + 7 इजकल टू 0। आपका अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में है, जैसे 2 5 7 6 - 8 - 2 3 5 8 है, तो इसका आपका वैल्यू आएगा 0। 29 में 4 1 3 0 2 - 2 5 7 - 2। आप देखिएगा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन मिल रहा है और आप आंसर देखिएगा, तो जो आपका आंसर होगा, आप कोई भी सेट हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने सही बनाया है गलत बनाया, तो इसका भी आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 से मल्टीप्लाई है इस मैट्रिक्स में 5 6 7 8, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या 15 18 और 21 और 24। तो ये क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका आंसर होगा। ये 31 क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। ये 2 से इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो इस तरह से इसका ये आंसर है। 32 में क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है tan x/3 का, तो 1/3 sec² x/3 आंसर होगा। जैसे 33 क्वेश्चन नंबर क्या है, d/dx
सॉरी डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 4/4, तो इसका आंसर होगा एक्स क्यूब। जैसे डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स टू द पावर 4, तो इसका आपका आंसर होगा 4/x। ये थीटा के रेस्पेक्ट में साइन स्क्वायर थीटा का क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका आंसर होगा साइन 2 थीटा। 36 नंबर क्वेश्चन, डी अपॉन डी थीटा और कॉस क्यू थीटा, इसका आंसर होगा -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप ये आंसर सेलेक्ट किए होंगे ऑप्शन, तो ये आंसर। तो 37 नंबर क्वेश्चन, डी अपॉन डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएट करना है tan स्क्वायर एक्स का, तो इसका आंसर होगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। 38 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इजकल टू 0, तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, एक्स वाई इजकल टू सी, ये इसका आंसर होगा। जैसे 39 नंबर क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आंसर होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस के, तो इस तरह से ये इसका आंसर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस के, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या है 3i प्लस 4j माइनस 5k इंटू आई, तो इसका आंसर होगा आपका 3। 44 क्वेश्चन है, i प्लस जे प्लस के, ये डॉट है 2i प्लस 3j, तो इसका क्या है डॉट मल्टीप्लीकेशन, तो इसका आंसर होगा 5। मॉड ऑफ यानी मैग्नीट्यूड निकालना है 2i प्लस जे प्लस 2k, तो इसका आंसर आएगा 3। और इंटीग्रेशन निकालना है जिसका लिमिट है 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32। ये क्वेश्चन मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट हो चुका है। तो अगर 47 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ए वेक्टर इजकल टू आई प्लस 2j एंड बी इजकल टू 2i प्लस जे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है a प्लस बी, तो 3/√2 इसका आंसर होगा। 48, if A and B are two events such that PA not equal to 0 and PB is to A is equal to 1, क्या है दिया हुआ है कि if A and B are two events है, यहाँ पे PA not equal to 0 है and PB is to A क्या है 1 है, तो इसका आंसर होगा A सबसेट B, तो इस तरह से ये आंसर हुआ आपका। जैसे 49, तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, तो इसका आंसर होगा आपका साइन इनवर्स 63/65, तो ये आप अगर आंसर सेलेक्ट किए होंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 50 क्वेश्चन नंबर है कि पाई/2 से पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो 0 होगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्के को 10 बार उछालने पर क्या हो रहा है, एक सिक्कों को 10 बार उछालने पर ठीक 6 चीत आने की प्रायिकता निकालना है, तो हमें ठीक 6 चीत आने की प्रायिकता निकालना है, तो इसका आंसर होगा 10c6 इंटू 1/2 और उसका पावर 10। द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज, और क्या कह रहा है कि द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज 1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करता है कि समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू 5 है द्वारा x, y एंड z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः क्या होंगे, तो 5.2, 5 और -5, ये इसका आपका आंसर होगा 5.2, 5 और -5। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इजकल टू 2x माइनस 3y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका आंसर -15 होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 55 है, बिंदु 2, -3, -1 से तल 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 7 इजकल टू 0 है की दूरी है, तो हमें दूरी फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर होगा 2। 56 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर
का पावर कितना है 3 है, प्लस 2 dy/dx और इसका क्यू इसका प्लस 9y इजकल टू साइन एक्स। तो इसमें पूछ रहा है कि द ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होगा 2। 57 क्या है, x इजकल टू 0 1 1 0 इजकल टू x टू दी पावर 8 है, तो इसका आंसर होगा 1001। जैसे क्वेश्चन है 58 कि x बिलोंग्स टू R और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो इसका आंसर क्या होगा, cot इनवर्स x है तो इसका आंसर होगा π/2। 59 है cosec इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा, तो π/6। जैसे a ओ b इजकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार के परिभाषित n में एक द्विआधारी सक्रियाएं 0 में ओ में निम्नलिखित सत्य हैं, तो इस तरह से इसका आंसर होगा कि सक्रियाएं कम विनिमय हैं किंतु साहचर्य नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। एक सेट का क्वेश्चन था कि जैसे समुच्चय A इजकल टू ए बी सी है में कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, तो इसका पॉसिबल होगा आपका 2 टू द पावर 9। 62 है, जैसे इसका लिमिट है 1 to 4, इंटीग्रेशन निकालना है रूट एक्स डी एक्स का, सो अंडर रूट एक्स डी एक्स का होगा, इसका आंसर होगा 14/3। 63 इफ द प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजकल टू 0 इज पैरेलल टू द लाइन x माइनस 2/3 इजकल टू y माइनस 3/4 इजकल टू z माइनस 5/6, देन इसका आंसर होगा 3a प्लस 4b प्लस 6c इजकल टू 0। तो ये आप अगर ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे तो आपका, जैसे कि इफ द लाइन 64 क्वेश्चन, इफ द लाइन x माइनस 2/a इजकल टू y माइनस 3/b इजकल टू z माइनस 4/c इज पैरेलल टू लाइन x/4 इजकल टू y/2 इजकल टू z/3 है, तो इसका आंसर होगा आपका a/4 इजकल टू b/2 इजकल टू c/3, तो ये आपका सही आंसर है। जैसे 2i प्लस 3 के डॉट i प्लस j प्लस 4 के क्रॉस 3i प्लस j प्लस 7 के, तो इसका आंसर आपका 0 आएगा। क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इजकल टू, इसका आंसर होगा tan इनवर्स 2/9। 67 है, इसका लिमिट है -π to π tan x dx, तो इसका वैल्यू 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा। 68 -π/4 से π/4 साइन क्यू एक्स dx, तो इसका भी आंसर क्या होगा 0 होगा। 69 का आंसर हो जाएगा, जैसे आपका क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स e टू दी पावर x प्लस k, तो ये आप अगर ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे तो आपका सही आंसर है। 17 क्या है, 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 और इसको इंटीग्रेट करना है, तो 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस k इसका आंसर होगा। और इंटीग्रेशन निकालना है 3 इंटू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स का, तो इसका आंसर होगा 2x इसका पावर 3/2 प्लस k। जैसे क्वेश्चन है 72 की इंटीग्रेट करना है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस k। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से बना लिए होंगे। 73 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 4x स्क्वायर dx, तो ये क्या होगा tan इनवर्स 2x, क्यों, क्योंकि 1/1 प्लस ये 4x स्क्वायर को क्या कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका 1/1 प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ जाएगा, यानी tan इनवर्स 2x प्लस के। 74 क्या है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x cosec x, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका आंसर आएगा k माइनस cos x। जैसे 75 क्वेश्चन नंबर क्या है 3 और इंटीग्रेशन dx का, तो 3x प्लस k इसका आंसर होगा। 76 d/dx a x, यानी डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है a टू दी पावर x
इंटू लॉग ए, 2 tan इनवर्स 1/2, तो इसका क्या होगा, इसका वैल्यू tan इनवर्स 4/3, मैंने पहले भी बताया था, तो इसका ये आंसर होगा। tan 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका आंसर होगा 1/2 log mod sec 2x प्लस के। जैसे 79 क्वेश्चन है कि d/dx यानी डिफ्रेंशिएट करना है sin x/5 का, तो इसका आंसर होगा 1/5 cos x/5। फिर डिफ्रेंशिएट करना है cos 2x का, तो इसका आंसर होगा -2 sin 2x। और फिर डिफ्रेंशिएट करने वाला ही क्वेश्चन है 81 में tan x/3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1/3 sec स्क्वायर x/3। 82 d/dx tan स्क्वायर x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 83 नंबर, ये क्या है, इंटीग्रेट करना है x का पावर कितना है 3/2 dx, तो इसका आंसर होगा 2/5 x टू द पावर 5.2 और प्लस k, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। 84 है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे, तो इसका आंसर क्या होगा, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे, इसका होगा i माइनस जे और इसका मैग्नीट्यूड √2। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y इक्वल टू 1, यहाँ पे कह रहा है कि y नॉट इक्वल टू 1 इज, तो इसका आंसर होगा आपका y इक्वल टू 1 प्लस a इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड इंटीग्रल फैक्टर ऑफ dy/dx प्लस 2y इक्वल टू cos x, तो इसका आंसर होगा आपका e टू द पावर 2x। 87 क्वेश्चन है कि 5j क्रॉस 4i, तो इसका आंसर होगा, जानते हैं ये ओपोजिट में है, j क्रॉस i है तो माइनस साइन होगा, तो -20k। 88 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7 का एंगल क्या होगा, तो cos इनवर्स 4/21 इसका आंसर होगा। ये अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे तो आपका आंसर सही है। इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2x माइनस 1 इंटू ई टू द पावर 2x/4 प्लस k, तो ये आपका सही आंसर। जैसे 90 क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स है 2 5 8 10 और 5 50, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका आपका आएगा 260 और 540, ये आपका आंसर है। 91 का 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, तो इसका आप सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -28। 92 क्वेश्चन है इफ़ a इक्वल टू 2 3 1 4, देन इसका a इनवर्स क्या होगा, इसका होगा 4 - 3 -1 और 2, ये आंसर बिल्कुल सही है। इफ़ x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा, तो dy/dx क्या होगा, -cot थीटा होगा। और क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, तो dy/dx का वैल्यू आएगा 1/t। मेरे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड हो गए थे, तो आपका कोई भी सेट हो आप क्वेश्चन को मैच कीजिए और आंसर को देखिए और आपका सही है या गलत है आप इस आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाकी का भी वीडियो अगर नेक्स्ट पेपर आएगा तो उसका एनालाइज करके मैं उसका आंसर की डालूँगा।